आप देख रहे हैं HDS न्यूज चैनल। आज हमारे स्टूडियो में हाजिर हुए हैं मालेगांव के नामवर और मशहूर सामाजिक सोशल वर्कर जिया मुस्कान साहब। तो चलो अब हम इनसे इनके करियर के बारे में बात करते हैं कि ये आज बोले तो मालेगांव में एक नाम है सोशल फील्डों के अंदर, जिया मुस्कान, जिसने सैकड़ों लाशें कोरोना के दौर में इन्होंने अपने हाथ से उनके अंतिम कुछ लोगों के घरों तक पहुंचाया है, कुछ का अंतिम संस्कार का इंतजाम किया है इन्होंने। तो ऐसी शख्सियत जो कोरोना के वक्त तो हर जगह एक ही नाम, हर हॉस्पिटल में एक ही नाम मिलता था, वो था जिया मुस्कान साहब। तो चलो हम जिया मुस्कान साहब से मिलते हैं। पहले नाजरीन से हम जिया मुस्कान से मिलाते हैं। तो जिया भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आपका जो सफर शुरू हुआ है सोशल फील्ड के अंदर, तो आप कब से सोशल फील्डों के अंदर काम करना शुरू किया है, ये जरा हमारे नाजरीन को बताइए। जी, ऐसे तो सोशल फील्ड में 1999 साल 2000 से मतलब ये लाइन में मतलब आया हूँ। उस वक्त तो मेरी उम्र हुई कि मैं सोशल काम कर सकता हूँ। वैसे तो जज्बा मेरा बचपन से था। 1988 90 में जब मेरी वालदा बीमार होती थी, उसको एक बीमारी थी, उस बीमारी को लेकर मतलब अक्सर उसको झटका आता था, दिमागी मामला से थोड़ा थी वो डिस्टर्ब थी। तो उस वक्त तो जब उसको झटका आता था तो कोई बंदे को मैं दौड़ के जाता था। मेरे वालिद ऐसे अकेले रहते थे, मैं दौड़ के जाता था किसी कोई बंदा मिल जाए ताकि उसको उठाकर और फौरी तौर पे जो है तो उसको भी मदद दी जाए, रिलीफ पहुँचाई जाए, जल्दी से जल्द उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। तो एक बहुत कठिन दौर था, बहुत तकलीफ वाला। मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र नहीं थी कि यार मैं उसको उठा सकता था। बस वो बातें जो तो दिल में थी कि यार मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी लोगों की खिदमत करूंगा, और यहीं से ये जज्बा मेरे दिल में आया। मेरी वालदा का तो इंतकाल हो गया। आपके नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरी वालदा के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। साल 2000 में 26 अक्टूबर 2001 को मालेगांव शहर में फसाद हुआ। वहाँ से सही तरीके से हमारी जो है तो मेरी खिदमत जो है तो वहीं से शुरू हुई। जामा मस्जिद के इतराफ़ में मतलब जो है तो गाड़ियों नहीं लगाने दी जाती थी, और उस वक्त तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी मतलब ऐसा था कि यार आप लोग यहाँ खड़े रहो और कोई मामला ना हो दोबारा से फसाद का। तो यहाँ से ये मामला शुरू हुआ, और वहीं से लावारिस जो लाशें मिलती थी तो उसके लावारिस लाशों के घर वालों की मतलब तलाश के लिए हम अखबारात में मुरासला देते थे, और यहाँ से खिदमत मतलब शुरू हुई। जैसा कि हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आपके जो दिल में जैसा कोई एक हादसा होता है, कोई एक बात होती है, कुछ ऐसा इंसान के सामने कोई मामला पेश आता है जब कोई चीज का आदमी आज़्म करता है, तो तुम्हारे अंदर ये जज्बा कब से और किस वजह से आया, नाज़रीन हमारे ये जानना चाहते हैं। जेजे हॉस्पिटल के बाहर एक लेडीज थी, ये 2001-2 की बात है। वो लेडीज उसके 2 बच्चों को लेकर जो है तो रो रही थी, और गैर मुस्लिम थी वो। बहुत शिद्दत से वो रो रही थी और घबराई हुई भी थी। तो हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे, ईद की छुट्टियां मनाने के लिए बॉम्बे घूमने के लिए गए थे। तो उस लेडीज से मैंने पूछा यार क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि यार उसको खून की ज़रूरत है, पॉजिटिव खून की। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं मतलब उसको बोला कि यार ठीक है मैं दे देता हूँ मेरा खून। उसका रोना, उसकी तकलीफ, उसका दर्द उसको देखा नहीं गया, और यहीं से ये जज्बा जो है तो और ज़्यादा बढ़ा। एक तो वालदा का, और फिर जब इस औरत को देखा साल 2001 या 2 में, तो और 26 अक्टूबर का जो फसाद हुआ वहाँ से, तो इस तरीके से मतलब जो है तो मेरा जज्बा बढ़ा कि यार भी जब खून दिया और जब उसके खुशी के जो आंसू थे, जो उसकी दर्द, उसका जो तकलीफ था वो खत्म हुई, तो बस यहाँ से और जज्बा हो गया कि नहीं अब ये काम करना चाहिए, अच्छा काम है। किसी को तकलीफ से राहत अगर मतलब मिल रही है तो बहुत अच्छा काम है, नेकी काम है। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो हर साल 3 बॉटल खून देते थे, 4 बॉटल खून देते थे, 2017 तक के दिया हूँ। और लावारिस लाशें भी जो है तो जब मिलती थी तकरीबन 290 के आसपास जो है तो लावारिस लाशों को, यानी गैर मुस्लिम है तो अगर शमशान तक का, और मुस्लिम है तो फिर उसको कब्रस्तान तक मतलब तब्दील करने में पूरे ख़याल उठाते थे हम लोग। यानी जो फ्रेंड सर्कल रहता था उनसे फिर ग्रुप बना उसके बाद भी।
तो ये जज्बा यहाँ से हुआ कि जेजे हॉस्पिटल से एक मेरी वालदा की बीमारी से और 26 अक्टूबर 2001 का जो फसाद हुआ वहाँ से ये जज्बा अपना मतलब हुआ कि नहीं यार अवामी खिदमत करना चाहिए। 26 अक्टूबर 2001 के फसाद में जब पुलिस फायरिंग हुई तो वहाँ बहुत से जख्मी पड़े थे, उन जख्मियों को उठाना और उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, ये यहाँ से ये जज्बा अपना शुरू हुआ। जैसे कि जिया भाई, इंसान की जिंदगी जो सोशल वर्कर की जिंदगी है तो बहुत चैलेंजों से भरी पड़ी हुई है और हर किसी के सामने कुछ ना कुछ चैलेंज आता है, जैसा पारिवारिक चैलेंज, जैसे कारोबार का अपना जो कुछ ना कुछ चैलेंज आता है। तो आपके करियर में भी ऐसी कुछ तकलीफें आई होंगी या सोशल काम में कुछ रुकावटें आई, तकलीफ आई तो आपकी जिंदगी में भी आई होंगी, तो क्या क्या तकलीफें है या आपने उसको किस तरह से हल किया, ये हमारे नाज़रीन को बताइए आप। देखिए साल 2013 में मतलब ये तो हमारी खिदमत जारी थी और उस वक्त तो जो है तो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, सोशल मीडिया का मतलब उतना दौर नहीं था, तो हम लोग अखबार के जरिए मुरासला दे के खिदमत अपनी देते थे जो भी। मगर साल 2013 में फिर ये व्हाट्सअप का जब ज़माना आया तो गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप से मुंसलिक हुआ मैं वहाँ से। तो कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप को क्रिएट किए और वहाँ से ये काम शुरू किए ना, तो बहुत से लोगों को जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे ऐसे अफराद को ज्वाइन करना शुरू किए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज भी तकलीफ दे रहे हैं और वो कहते हैं ना कि यार इब्लीस थोड़े होते हैं, चुनिंदा होते हैं। तो ये चैलेंज जो है तो आज भी मेरे साथ लगा ही हुआ है कि यार जिसको जो दर्द है या मेरी जात से जो तकलीफ अगर उसको पहुंची है तो वो उस तकलीफ का ही वो बताए ना। तो मैं आज देखा हूँ कि यार खास तौर से मुस्लिम माशरे के अंदर चैलेंज तो हर दिन रहता है। कभी ये बोला जाता है कि यार यानी खिदमत के आड़ में पैसा कमा रहा है या बिजनेस है या ये है, यानी तरह तरह के भुगतान और तरह तरह के झूठे इल्जाम, चुनिंदा इब्लीस है ये लगाए रहते। ये चैलेंज हमारे लिए, उनको हम झेलते हैं, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे और खास तौर से मुस्लिम माशरे में, अन्य गैरों में ये चीज़ नहीं देखी मगर खास तौर पे मुस्लिम माशरे में देखे कि चुनिंदा इब्लीस लोग हर रोज जो है तो तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तरह तरह के अलग अलग जिस तरीके से शैतान अलग काम करता है उस तरीके से ये इनका भी वही काम है। तो ये चैलेंज लगा हुआ हम लोगों के साथ, हर दिन हम ये चैलेंज को कबूल करते हैं। मगर इफ यू वांट फुल सक्सेस इन योर लाइफ देयर विल वर्क हार्ड एंड हार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सेल लाइफ। आप अगर आपकी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो खुद कड़ी से कड़ी मेहनत करो और अगर आप आपकी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो खुद एतमादी पैदा करो। यही खुद एतमादी जो है तो आज मुझको यहाँ तक लेकर आई है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान साल 2020 मार्च से लेकर जो भी 45 दिन थे लॉकडाउन के और कोरोना पेंडेमिक के, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर जब कोई पेशेंट को हाथ लगाना तो दूर की बात है, दूर से देखना पसंद नहीं करते थे। उस वक्त अल्लाह ने मुझ नाचीज से ऐसा काम दिया, तकरीबन 300 डेड बॉडीज जो है तो मैं कोरोना काल के अंदर जीवन हॉस्पिटल, सारा हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटलों से पैक किया हूँ। आधी आधी रात को हम लोग जाते थे, पूरा रोड सुनसान रहता था, खौफनाक रात और इतना दहशत का माहौल रहता था। मगर वन मैन शो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ऐसा भी हुआ है कि वन मैन शो में 20-20 बॉडी पैक किया हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, ये अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा है। जैसा कि जो दौर आया था, अभी जो कोरोना काल चल रहा था, पूरे दुनिया में एक हड़कंप मचा हुआ था, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल था और आप उसको बहुत करीब से देखा है। हम जब भी मतलब किसी भी मामले में आपके शहर में फोन किया या किसी भी काम के लिए किसी को कोरोना के टाइम में रिसीव किया तो सिर्फ वो आपका ही नाम देते थे कि भाई तुम जिया मुस्कान से बात करो, काम हो जाएगा, या आपका ही नंबर देते थे। तो आप उसको बहुत, मेरा जो मानना है कि आप वो कोरोना काल को, उस वक्त को बहुत करीब से देखे, तो आपका क्या अनुभव रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए कोरोना काल के अंदर सबसे अहम बात ये थी कि आज मालेगांव शहर के अंदर जहां हिम्मत, कुव्वत, ताकत के साथ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों ने मतलब जो है तो कोरोना से लड़ने के लिए मतलब जो है एक जंग लड़ी बहुत अच्छे पैमाने पे। मगर जहाँ मेडिकल लाइन से बात आई, जब हॉस्पिटलों के अंदर पेशेंट को एडमिट करना था और जब डेड बॉडीज निकलती थी वहाँ पर चुनिंदा ही लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। सिविल हॉस्पिटल से शरद भाई थे तो खैर उनकी सर्विस थी, उनको काम करना पड़ता था।
मालेगांव शहर फतेह मैदान से हमारे यासीन जवाहर साहब थे, वो भी डेड बॉडीज पिक किए। और जो कुछ एम्बुलेंस वाले, जो सबसे पहली बात तो एम्बुलेंस वाले वहाँ आते नहीं थे, जो मुस्लिम थे वही चुनिंदा कुछ आ गए तो आ गए, ऐसा हुआ है। नहीं तो मैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर डेड बॉडी लेके गया हूँ। तो मैं खाली ये हमारे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि कितना भी संगीन और कठिन वक्त आए तो पीछे कदम नहीं हटाना है, आगे बढ़ना है। डर और खौफ एक में नहीं रहना चाहिए ईमान वाले के दिन में, मेरा यही बोलना है। हिम्मत करेंगे हर काम हम कर सकते हैं। वो खौफ के और दहशत के, मौत के तांडव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिया मुस्कान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मुकाम दिया और वो हिम्मत दी, वो ताकत दी कि मैं खुद जो है तो आधी 6 बॉडी 7 बॉडी ऐसे पैक करके वहाँ बॉडी पैक करने के बाद जीवन हॉस्पिटल में हाथ धोकर जमीयत उलमा की तरफ से जब खाना आता था सादे पानी से हाथ धो के वहाँ से खाना खाया, डेड बॉडी ऐसे रखी हुई है। तो ये इंसान अगर करना चाहे तो सब कर सकता है। करने वाले के पास 1000 हिकमत है, नहीं करने वाले के पास कुछ नहीं है। तो खौफ नहीं लाना चाहिए इंसान के दिल में। जैसे अब हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी जो मालेगांव शहर में खिदमत रही है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये एक सोचने वाली बात है, हमारे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो पूछ लेना चाहता हूं मैं कि कहीं आपका अगला कदम कारपोरेशन तो नहीं है मालेगांव का? आप इलेक्शन चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते वहां पर? देखिए, सबसे पहली बात कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ऐसे ही, यही मैं समझता हूँ कि इतनी इज्जत दी है। डिपार्टमेंटली बोलो, पुलिस डिपार्टमेंट में बोलो, तहसील ऑफिस, प्रांत ऑफिस, मालेगांव महानगर पालिका और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, तो अल्लाह पाक ने वहाँ इतनी इज्जत दी है ना कि जिसे एक कारपोरेटर का अगर एक पावर होगा तो 10 कारपोरेटर के बराबर इतना पावर मेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत वहाँ दी है कि बगैर इलेक्शन लड़े हम वहाँ से काम करवा लेते, पहली बात। और ये दुनियावी इलेक्शन लड़कर हमें अपनी आखिरत नहीं खराब करना। बेहतर तो ये 5 साल ये इलेक्शन लड़ने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी तमाम यानी मरने के बाद हमेशा हमेशा का इलेक्शन लड़ना है, और वह आखिरत का इलेक्शन। और इंशाल्लाह मेरा ये चैलेंज है और मैं दावे के साथ ये बोल रहा हूँ, मेरा कभी भी कोई अगर ये जुमला सुन लेना कि जिया मुस्कान इलेक्शन में फॉर्म भर या इलेक्शन लड़ना चाह रहे या इलेक्शन का फॉर्म भरने जा रहे, तो उसी वक्त वो आगे मेरी लक्षणी पकड़ सकता है, मेरा कॉलर पकड़ सकता है कि तुमने जबान दिया था कि यार तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मेरे को इलेक्शन, दुनियावी इलेक्शन नहीं लड़ना है। ये चंद 4-5 साल का इलेक्शन लड़ के कुछ हासिल नहीं है साहब। हासिल हमें आखिरत का इलेक्शन लड़ना है, जो वो सारी जिंदगी लड़ेंगे तो जब जाके हम आखिरत में कामयाबी हासिल करेंगे और जब भी हम सिरात मुस्तकीम पर चल पाएंगे। जैसे हमारी अभी बात हो रही थी जिया मुस्कान साहब से, इन्होंने बहुत ही डीपली बात बताई है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई है इन्होंने। अब हम नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि जो जिया मुस्कान साहब ने एक बात कही कि कितना भी कठिन वक्त आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, लेकिन इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए, इंसान को हौसला करना चाहिए और उस मुसीबत का फेस करना चाहिए। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ। और हमारी स्टूडियो में जिया मुस्कान साहब आए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल पर।